आज की इस परम पवित्र, अलौकिक और अत्यंत मंगलकारी प्रवचन श्रृंखला में हम सभी उस गूढ़, रहस्यमयी और शाश्वत सत्य को जानेंगे जिस पर मनुष्य का संपूर्ण जीवन, उसका सुख और उसका अस्तित्व टिका हुआ है। आज हम जानेंगे कि आखिर वे कौन से घोर पाप हैं, वे कौन से जाने अनजाने में किए गए कुकर्म हैं जिनके कारण एक मनुष्य बार बार बीमार पड़ता है, जिसके कारण उसका शरीर निरंतर रोगों के घने अंधकार से घिरा रहता है और वह अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी पूर्ण स्वस्थ, ऊर्जा युक्त और आनंदित जीवन नहीं जी पाता। सभी उपस्थित माताओं, मेरी देवतुल्य बहनों, श्रद्धेय बुजुर्गों और मेरे आत्मीय भाइयों से मेरा दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत करबद्ध और विनम्र निवेदन है कि इस पवित्र, ज्ञानवर्धक और जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देने वाली इस अद्भुत कथा को पूर्ण एकाग्रता से, बिना अपने मन को भटकाए और बिना बीच में छोड़े पूरा अवश्य सुने। यह कथा केवल शब्दों का बुना हुआ कोई ताना बाना या मन बहलाने वाली कोई साधारण कहानी नहीं है। यह तो साक्षात गागर में सागर भरने वाला वह ईश्वरीय ज्ञान है जो सीधे हमारे धर्म ग्रंथों और कर्म सिद्धांत की गहराई से निकल कर आया है। यह आपके परिवार और आपकी आने वाली कई पीढ़ियों के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और कल्याण से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण ईश्वरीय संदेश है। संसार में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। यदि मनुष्य के पास कुबेर के समान अपार धन संपदा हो, विशाल महल हो, अनगिनत सेवक हो, परंतु यदि उसका शरीर रोगों का घर बन चुका है तो वह रेशम के गद्दों पर भी कांटों की चुभन महसूस करता है। वहीं दूसरी ओर एक निर्धन व्यक्ति जो झोपड़ी में रहता है, सूखी रोटी खाता है, यदि उसका शरीर पूर्ण स्वस्थ और निरोगी है तो वह धरती पर ही स्वर्ग का आनंद भोगता है। तो आखिर यह शरीर रोगी क्यों होता है? क्या यह केवल विधाता का लिखा हुआ कोई दुर्भाग्य है या फिर हमारे ही द्वारा किए गए कुछ ऐसे कर्म हैं जो भयंकर व्याधियों का रूप लेकर हमें दंड देने आते हैं? चलिए भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरण कमलों का अपने हृदय में ध्यान धरते हुए, उनकी दिव्य छवि को अपनी आंखों में बसाते हुए और आपका अधिक समय न लेते हुए इस अत्यंत ज्ञानवर्धक, मर्मस्पर्शी और जीवन उपयोगी कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टि के आरंभिक कालों की बात है। यह वह समय था जब देवता, गंधर्व, यक्ष और ऋषि बिना किसी बाधा के संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण किया करते थे। त्रिलोक, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल में अपनी इच्छा मात्र से स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के परम प्रिय, उनके मानस पुत्र और अनन्य भक्त देव ऋषि नारद मुनि आकाश मार्ग से अपनी यात्रा कर रहे थे। देव ऋषि नारद के मुखमंडल पर कोटि कोटि सूर्यों के समान एक अलौकिक, शांत और दिव्य तेज था। उनके गले में सुशोभित पारिजात पुष्पों की माला से एक ऐसी मनमोहक सुगंध उठ रही थी जो संपूर्ण वायुमंडल को पवित्र कर रही थी। उनके हाथों में माता सरस्वती द्वारा प्रदान की गई सुमधुर महती वीणा थी, जिसके तारों से अत्यंत मनमोहक झंकार उत्पन्न हो रही थी। उनके अधरों पर नित्य की भांति ब्रह्मांड का सबसे पवित्र तारक और मधुर नाम श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि गुंजायमान था। उनके नेत्रों में अनंत ज्ञान, अपार करुणा और ब्रह्मांड के हर छोटे बड़े रहस्य को जान लेने की एक दिव्य जिज्ञासा का प्रकाश सर्वदा जगमगाता रहता था। वे श्वेत बादलों के बीच से होते हुए शीतल मंद पवन के झोंकों के साथ अटखेलियां करते हुए विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक आकाश मार्ग से जाते हुए उनकी पारखी और त्रिकालदर्शी दृष्टि नीचे मृत्युलोक, धरती लोक के एक अत्यंत विशाल, अत्यंत संपन्न और कोलाहल से भरे एक भव्य नगर पर पड़ी।
ऊपर से देखने पर वह नगर अत्यंत सुंदर और वैभवशाली प्रतीत हो रहा था। वहां ऊंचे ऊंचे महल थे, सोने चांदी के कलशों से सुसज्जित मंदिर थे, चौड़े राजमार्ग थे और बाजारों में अपार धन संपदा बिखरी पड़ी थी। परंतु देव ऋषि नारद तो ऊपर की चकाचौंध से प्रभावित होने वाले साधारण जीव नहीं थे। उनकी दृष्टि तो सीधे सत्य की गहराई तक जाती थी। जब देव ऋषि नारद की दिव्य दृष्टि उस चमक दमक वाले नगर की एक संकरी, घनी और पुरानी बस्ती की एक गली में गई, तो उन्होंने एक अत्यंत विचित्र, मर्मस्पर्शी और मन को भीतर तक व्यथित कर देने वाला एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनके निरंतर चलते हुए कदमों को आकाश में ही रोक दिया। उनकी वीणा की झंकार क्षण भर के लिए शांत हो गई। उन्होंने देखा कि उस घनी बस्ती की एक गली में एक विशाल घर के बाहर अनेक जाने माने वैद्य, जड़ी बूटियों के ज्ञाता हकीम और बड़े बड़े चिकित्सक अत्यंत चिंता की मुद्रा में एकत्रित थे। उनके चेहरों पर निराशा की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उस घर के भीतर से किसी व्यक्ति के अत्यंत पीड़ा में कराहने, दर्द से चीखने और उसके परिजनों के फूट फूट कर विलाप करने की हृदय द्रावक और करुण आवाजें आ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उस घर में साक्षात मृत्यु अपना डेरा डालने की तैयारी कर रही हो। देव ऋषि नारद का हृदय अत्यंत कोमल और करुणा से भरा हुआ था। जीवों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था। जब उन्होंने अपनी दिव्य अंतर्दृष्टि से उस घर के भीतर उस कक्ष में गौर से देखा, तो पाया कि उस घर का युवा और मुख्य गृह स्वामी एक लकड़ी के साधारण से पलंग पर पड़ा हुआ मृत्यु समान कष्ट भोगते हुए अत्यंत दयनीय अवस्था में कराह रहा था। उस व्यक्ति का शरीर अत्यंत कृशकाय, जर्जर और दुर्बल हो चुका था। उसकी स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके शरीर में रक्त की एक बूंद और मांस का एक टुकड़ा भी शेष न बचा हो। उसका शरीर केवल हड्डियों का एक जीवित ढांचा मात्र रह गया था, जिस पर एक पीली और सूखी हुई त्वचा मड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर असह्य पीड़ा की गहरी काली और भयावह रेखाएं खिंची हुई थी। उसकी आंखें गड्ढों में इतनी भीतर तक धंस चुकी थी कि उनमें अब जीवन की कोई चमक नहीं, बल्कि केवल घोर निराशा, शून्यता और हर पल निकट आती मृत्यु का खौफनाक भय शेष था। उसके होंठ सूख कर फट चुके थे और वह ठीक से श्वास भी नहीं ले पा रहा था। उस व्यक्ति की आयु बहुत अधिक नहीं थी, वह अपनी युवावस्था के ठीक मध्य में ही था। उसके बाल अभी पूरी तरह काले थे, फिर भी वह इतना वृद्ध, असहाय और जर्जर दिख रहा था मानो अनेक वर्षों से किसी महाभयंकर और लाइलाज रोग ने उसे भीतर ही भीतर दीमक की तरह पूरी तरह खोखला कर दिया हो। घर के भीतर का दृश्य और भी अधिक हृदय विदारक था। उसकी असहाय और पतिव्रता पत्नी अपने पति के सिरहाने बैठी अपने आंसुओं से उसके माथे को भिगो रही थी। उसके छोटे छोटे मासूम और अबोध बच्चे डरे हुए सहमे से एक कोने में खड़े थे, जो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि उनके पिता को अचानक ये कैसी भयानक व्याधि लग गई है। परिवार के अन्य वयोवृद्ध सदस्य, उसके माता पिता अत्यंत चिंतित, निराश और दुखी अवस्था में हाथ जोड़े बैठे थे। वे वैद्यों के आगे झोली फैला रहे थे, अपने संचित धन को पानी की तरफ बहाने को तैयार थे, परंतु उन्हें अब कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। सभी वैद्यों ने कह दिया था कि अब औषधि नहीं, केवल ईश्वर की कृपा ही इन्हें बचा सकती है। यह अत्यंत दुखद दृश्य देखकर नारद जी का मन भारी हो गया, परंतु तभी देव ऋषि नारद ने अपनी दृष्टि को थोड़ा सा घुमाया और उन्होंने एक और दृश्य देखा जिसने उनके कौतूहल और आश्चर्य को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। उसी संकरी गली में उस रोगग्रस्त और मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति के घर से मात्र कुछ ही कदम की दूरी पर एक अन्य व्यक्ति अपने विशाल अत्यंत स्वच्छ और गोबर से
लीपे गए पवित्र आंगन में खड़ा था। यह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्नता, ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ अपना दैनिक कार्य कर रहा था। वह लकड़ी चीर रहा था, गायों को चारा डाल रहा था और जल भर रहा था। उस दूसरे व्यक्ति का शरीर अत्यंत स्वस्थ, गठीला, बलिष्ठ और लोहे के समान मजबूत था। उसके चौड़े माथे और उसके चेहरे पर एक अलौकिक दिव्य आभा और लालिमा थी। उसके मुख पर एक अत्यंत शांत, संतुष्ट और आनंदित मुस्कान थी और उसके द्वारा किए जा रहे हर छोटे बड़े कार्य में एक असीम ऊर्जा, उत्साह और उमंग स्पष्ट रूप से छलक रही थी। ऐसा लगता था मानो उसके शरीर की हर शिरा में जीवन अमृत बह रहा हो। उसके घर से शुद्ध घी, धूप, दीप और चंदन की अत्यंत मनमोहक सुगंध उठकर पूरी गली को सुवासित कर रही थी। वहां हंसी खुशी का अत्यंत पवित्र वातावरण था। उसकी पत्नी प्रसन्नता से रसोई में अन्नपूर्णा के समान भोजन पका रही थी। उसके बच्चे आंगन में निर्भय होकर खेल रहे थे और उसका पूरा परिवार अत्यंत स्वस्थ, प्रफुल्लित, कांतिवान और हर प्रकार के रोग से पूर्णतः मुक्त था। यह अत्यंत विचित्र, विस्मयकारी और विरोधाभासी अंतर देखकर त्रिकालदर्शी देव ऋषि नारद के कुशाग्र मन में अनेक गहरे प्रश्न किसी महासागर के ज्वार भाटे की तरह उठने लगे। उन्होंने गहराई से विचार किया और स्वयं से कहा, हे नारायण, ये कैसा अद्भुत रहस्य है। ये दोनों व्यक्ति एक ही नगर में रहते हैं, एक ही प्रकार की जलवायु और आबोहवा में श्वास लेते हैं और एक ही गली में इनका निवास है। दोनों की आयु भी लगभग बिल्कुल समान है, दोनों ही गृहस्थ हैं और दोनों के पास धन, धान्य, संपत्ति की कोई कमी नहीं है। फिर विधाता का, प्रकृति का यह कैसा विचित्र विधान है कि एक व्यक्ति इतना भयंकर रूप से रोगग्रस्त है, तड़प रहा है और मृत्यु शैया पर पड़ा तिल तिल कर अपनी सांसें गिन रहा है, जबकि उसके ठीक पड़ोस में रहने वाला दूसरा व्यक्ति इतना स्वस्थ, तेजस्वी, प्राणवान और आनंदित है। नारद जी विचार करने लगे, क्या कारण है कि एक मनुष्य का शरीर बार बार भयंकर रोगों से आक्रांत होता रहता है। व्याधियां उसे अपना स्थायी घर बना लेती हैं। एक रोग जाता नहीं कि दूसरा धमकता है और दूसरे व्यक्ति को रोग छू तक नहीं पाते। ऐसा लगता है मानो उस स्वस्थ व्यक्ति के चारों ओर किसी अदृश्य शक्ति का अभेद्य कवच बना हुआ हो। क्या यह मात्र भाग्य का खेल है? क्या यह ग्रहों की चाल है? या इसके पीछे मनुष्य के स्वयं के कर्मों का कोई बहुत बड़ा और गहरा रहस्य छिपा है? इस अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य को जड़ से जानने और मृत्यु लोक में कष्ट भोग रही अज्ञानी मानव जाति के कल्याण हेतु इसका उत्तर प्राप्त करने की तीव्र अमिट जिज्ञासा लेकर देवलिक्षित नारद ने उसी क्षण आकाश मार्ग में अपनी दिशा मोड़ी। वे अब धरती पर नहीं उतरे, बल्कि उन्होंने सीधा मार्ग लिया उस स्थान का जहां ब्रह्मांड के हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब रखा जाता है। वे सीधे जा पहुंचे समस्त प्राणियों के कर्मों का निष्पक्ष न्याय करने वाले, धर्म के परम रक्षक, सूर्य पुत्र और कर्मफलदाता धर्मराज यमराज के अत्यंत विशाल, भव्य, विस्मयकारी और न्यायपूर्ण दरबार में। यमलोक का वह भव्य दरबार अत्यंत विशाल और अपनी भव्यता में स्वर्ग को भी मात देने वाला था। ये वह स्थान था जहां कोई छल कपट, कोई झूठ, कोई सिफारिश काम नहीं आती थी। वहां केवल सत्य, धर्म और निष्पक्ष न्याय का ही शासन चलता था। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान उस सभा में पहुंचकर देव ऋषि नारद ने अपनी वीणा के तारों को शांत किया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता के साथ धर्मराज यमराज को साष्टांग प्रणाम किया। यमराज जो अत्यंत विकराल परंतु उसी समय अत्यंत सौम्य और न्यायकारी स्वरूप में अपने विशाल स्वर्ण जज्जित और रत्नों से अलंकृत सिंहासन पर विराजमान थे, उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर
अत्यंत आदर पूर्वक मधुर स्वर में कहा, हे धर्मराज, हे न्याय प्रिय देवता, हे सूर्य नारायण के यशस्वी पुत्र, हे समस्त चराचर प्राणियों के गुप्त और प्रकट कर्मों के एकमात्र साक्षी तथा ब्रह्मांड के परम न्यायदाता, आपको मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आपके इस परम पवित्र और परम भव्य दरबार में किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से नहीं, बल्कि मानव जाति के कल्याण से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण गूढ़ और रहस्यमय प्रश्न का उत्तर जानने के प्रयोजन से उपस्थित हुआ हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तीनों लोकों में भगवान नारायण के अतिरिक्त केवल आप ही वह महान सत्ता है जो मुझे इस गहरे रहस्य से भली भांति परिचित करा सकते हैं, क्योंकि आप ही कर्म, उसके प्रभाव और उसके फलों के सर्वोच्च ज्ञाता हैं। नारद जी के मुख से निकले इन अत्यंत विनम्र, मधुर और सम्मानजनक वचनों को सुनकर धर्मराज यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने स्वर्ण जहित विशाल सिंहासन पर अत्यंत गंभीर, सौम्य और शांत भाव से विराजमान रहते हुए अपनी मधुर परंतु अत्यंत गंभीर, बादलों की गर्जना के समान गुंजायमान स्वर में कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, हे भगवान नारायण के परम प्रिय और श्रेष्ठ भक्त, हे त्रिलोक में निरंतर ज्ञान, भक्ति और प्रेम का प्रकाश बांटने वाले महाज्ञानी महर्षि, आपका मेरे इस यमलोक के दरबार में सदा ही हृदय से स्वागत है। आपके आगमन से आज यह सभा और भी पवित्र हो गई है। आप निसंकोच और पूर्ण निर्भय होकर अपना वह गूढ़ प्रश्न प्रस्तुत कीजिए जो आपके इस विशाल हृदय को मथ रहा है। यदि आपके प्रश्न का उत्तर देने में मैं समर्थ हुआ और वह सृष्टि के विधान के अनुकूल हुआ, तो मैं अवश्य ही आपको विस्तार पूर्वक और पूर्ण स्पष्ट रूप से वह रहस्य बताऊंगा। आपकी जैसी परोपकारी और महान आत्मा की जिज्ञासा का समाधान करना मेरा परम सौभाग्य है, और धर्मराज होने के नाते धर्म और सत्य का प्रचार करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। धर्मराज यमराज की अनुमति और अभयदान पाकर देव ऋषि नारद जी अपनी महती वीणा को अत्यंत आदर के साथ एक ओर रखते हैं। उनके मुखमंडल पर एक अत्यंत गहरी गंभीरता छा जाती है। वे एक लंबी श्वास लेते हुए आगे कहते हैं, हे धर्मराज, हे न्याय के साक्षात और सजीव स्वरूप, आज जब मैं अपनी वीणा लिए हुए भगवान श्री हरि के परम पवित्र नाम का संकीर्तन करते हुए आकाश मार्ग से धरती लोक का विचरण कर रहा था, तब मेरी दृष्टि वहां के एक संपन्न नगर पर पड़ी। वहां मैंने एक अत्यंत विचित्र, विस्मयकारी और मेरे हृदय को भीतर तक झकझोर देने वाला एक मर्मस्पर्शी दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक ही बस्ती के एक ही संकरी गली के भीतर दो व्यक्ति निवास करते हैं। हे धर्मराज, दोनों की आयु बिल्कुल एक समान है। दोनों एक ही भौतिक वातावरण, एक ही मिट्टी और एक ही आबोहवा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु उनके जीवन के अनुभवों में स्वर्ग और नरक जितना विशाल अंतर है। नारद जी ने अपनी आंखें मूंद कर उस दृश्य को पुनः स्मरण किया और अत्यंत व्यथित स्वर में बोले, एक व्यक्ति उस गली में ऐसा है जो बार बार निरंतर बिना किसी अंतराल के भयंकर रूप से रोगग्रस्त होता रहता है। उसका शरीर इतना दुर्बल, जीर्ण शीर्ण और भयंकर असाध्य रोगों से घिरा हुआ है कि वह एक सामान्य मनुष्य का जीवन तक नहीं जी पा रहा है। ऐसा लगता है जैसे प्राण उसके शरीर में केवल अटक कर रह गए हों। उसके घर में सदा वैद्य, हकीमों और चिकित्सकों की भीड़ लगी रहती है। उसके घर के वातावरण में सदा कड़वी औषधियों और काढ़ों की गंध छाई रहती है। वह अपनी अथाह धन संपदा का एक बहुत बड़ा भाग केवल अपनी चिकित्सा पर पानी की तरह व्यय करता है। कठोर से कठोर उपाय करता है, तंत्र मंत्र और पूजा पाठ करवाता है, परंतु कोई भी रोग उसका पीछा क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ता। एक व्याधि शांत होती है,
तो दूसरी उससे भी अधिक भयंकर रूप लेकर उसके शरीर पर धावा बोल देती है। वह व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा तिल तिल कर तड़प रहा है। वहीं दूसरी ओर नारद जी ने अपने स्वर में आश्चर्य का भाव लाते हुए कहा, उसी व्यक्ति के ठीक पड़ोस में रहने वाला दूसरा व्यक्ति अत्यंत स्वस्थ, बलवान, तेजस्वी और अपार ऊर्जावान है। उसके शरीर पर रोग की एक क्षीण छाया तक नहीं पड़ती। वह मानो किसी अभेद्य ईश्वरीय कवच से सुरक्षित हो। वह हंसता है, खेलता है, कठोर परिश्रम करता है, परंतु उसके माथे पर कभी थकान की लकीर नहीं दिखती और न ही कभी उसे वैद्य की आवश्यकता पड़ती है। देव ऋषि नारद एक गहरी श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथ यमराज के समक्ष फैलाते हुए अत्यंत जिज्ञासापूर्ण स्वर में आगे कहते हैं, हे धर्मराज, इस अत्यंत विचित्र, विरोधाभासी और साधारण बुद्धि की समझ से परे अंतर को देखकर मेरे मन में 3 मुख्य प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, जिनका उत्तर मैं आपसे सविस्तार और पूर्ण गहराई से जानना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आखिर वे कौन से घोर पाप हैं, वे कौन से भयंकर कुकर्म हैं, जिनके कारण एक मनुष्य का शरीर बार बार भयंकर रोगों के आक्रमण का शिकार होता रहता है और वह अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी पूर्ण स्वास्थ्य, आरोग्यता और शारीरिक सुख का अनुभव नहीं कर पाता। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वे कौन सी विशेष और सूक्ष्म भूलें हैं जो मनुष्य अपने दैनिक जीवन में, अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में प्रतिदिन जाने अनजाने में केवल अपने अज्ञानवश करता रहता है और जिनके परिणाम स्वरूप उसके शरीर के भीतर नित नए और असाध्य रोग जन्म लेते रहते हैं। और अंत में मेरा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पूर्ण स्वस्थ, ऊर्जावान, दीर्घायु और निरोगी जीवन जीने के लिए मनुष्य को किन शास्त्रों सम्मत नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, उसे अपने जीवन में कौन से ऐसे सत्कर्म करने चाहिए जिससे संसार के बड़े से बड़े और भयंकर रोग उसके पास फटकने से भी भयभीत हो और वह जीवन पर्यंत एक स्वस्थ काया का आनंद ले सके। देव ऋषि नारद के इन तीनों अत्यंत गहरे, सटीक, तर्कपूर्ण और संपूर्ण मानव जाति के परम कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुनकर धर्मराज यमराज कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मौन हो गए। वह मौन ऐसा था मानो वे ब्रह्मांड के संपूर्ण कर्म चक्र का अवलोकन कर रहे हों। फिर वे अत्यंत गंभीर मुद्रा में आए, परंतु उनके तेजस्वी मुख पर एक हल्की सी ज्ञान से भरी मुस्कान उभर आई। वे कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, हे ज्ञान, सत्य और प्राणी मात्र के कल्याण की निरंतर खोज करने वाले महात्मा, तुमने आज अत्यंत सटीक, सामयिक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। वास्तव में तुम्हारे यह प्रश्न केवल तुम्हारे निजी कौतूहल को शांत करने के लिए नहीं है, बल्कि अज्ञान के घने अंधकार में भटक रही, अपने ही कर्मों के जाल में उलझी हुई संपूर्ण मानव जाति के लिए अत्यंत आवश्यक, कल्याणकारी और उनकी बंद आंखें खोल देने वाले हैं। तुम जिन 2 व्यक्तियों के जीवन और उनके स्वास्थ्य के बीच के उस विशाल अंतर की बात कर रहे हो, उसका कारण कोई मात्र संयोग नहीं है। यह प्रकृति का कोई अंधा खेल नहीं है, नहीं यह भाग्य का लिखा है और नहीं यह ईश्वर का किसी के प्रति पक्षपात है। इसका कारण अत्यंत गहरा है और वह सीधे तौर पर जीव के कर्म सिद्धांत के रहस्य से जुड़ा हुआ है। यमराज अपना दायां हाथ अभय मुद्रा में उठाते हुए आगे कहते हैं, हे देवर्षि, हमारे महान सनातन वेदों और शास्त्रों में यह अत्यंत स्पष्ट रूप से अंकित है कि मनुष्य के गलत कर्मों, उसके दुर्व्यसनों और उसके पापों से ही उसके शरीर पर अनेक प्रकार के भयंकर रोग आते हैं और यह ईश्वरीय विधान का एक ऐसा अटल सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। मनुष्य के भीतर पनपने वाला अकारण क्रोध, दूसरों की उन्नति देखकर होने वाली ईर्ष्या,
छल कपट, दूसरों का धन हड़पने की नीयत और तामसिक विचार, ये सब कोई हवा में उड़ जाने वाली बातें नहीं है। ये नकारात्मक ऊर्जाएं अंततः जीवन में भयंकर शारीरिक और मानसिक दर्द, असाध्य व्याधियां और कैंसर जैसे रोग बनकर उसी मनुष्य के शरीर में लौटते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों का सटीक और विस्तृत उत्तर एक अत्यंत रोचक, शिक्षाप्रद और पूर्णतः सत्य पर आधारित कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। यह कथा एक ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य की है जिसने स्वयं अपने हाथों, अपने कुकर्मों, अपने अहंकार और अपने अज्ञान से अपने शरीर का दुर्भाग्य तय किया, अपना नाश किया और बाद में जब उसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो अपने ही सद्कर्मों से उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया। शारीरिक रोग अक्सर केवल शरीर की बाहरी कमजोरी से नहीं बल्कि मन और आत्मा की घोर अशुद्धि से प्रकट होते हैं। ये बात इस कथा से पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी। इस कथा को पूर्ण एकाग्रता, शांति और धैर्य के साथ श्रवण करना, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं है बल्कि यह जीवन जीने का एक अटल, वैज्ञानिक और शाश्वत सत्य है। जो भी प्राणी इस कथा को आदि से अंत तक मनन करते हुए सुनेगा, अपने भीतर उतारेगा, उसे तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही अत्यंत स्पष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर देव ऋषि नारद ने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा और उन्होंने अत्यंत विनम्रता व असीम भक्ति भाव से कहा, हे धर्मराज, हे कर्मों के परम निष्पक्ष न्यायाधीश, मैं आपको यह दृढ़ वचन देता हूं कि मैं आपके श्रीमुख से निश्रित होने वाली इस परम पवित्र, ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कथा को अपनी पूर्ण एकाग्रता, अटूट श्रद्धा और पूर्ण भक्ति के साथ सुनूंगा। और इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि इस कथा के पूर्ण होने के पश्चात मैं अपने देवर्षि होने के कर्तव्य का पूर्ण निर्वहन करते हुए इस अमूल्य और संजीवनी के समान ज्ञान को समस्त धरती के प्राणियों, नगर नगर, ग्राम ग्राम और हर घर तक अवश्य पहुंचाऊंगा, ताकि वे सभी अज्ञानी जीव जो रोगों से तड़प रहे हैं इससे शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने कष्टपूर्ण जीवन को पुनः निरोगी, सुखमय, पवित्र और ईश्वरोन्मुख बना सके। देव ऋषि नारद की यह लोक कल्याणकारी, निस्वार्थ और श्रद्धापूर्ण प्रतिज्ञा सुनकर धर्मराज यमराज अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मूंद कर कुछ क्षण के लिए परमपिता परमात्मा श्री नारायण का स्मरण किया, उनका ध्यान किया और फिर अपनी गंभीर, ओजस्वी और मधुर वाणी में उस महान और जीवन बदल देने वाली कथा का आरंभ किया। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, ध्यान से सुनो। बहुत शताब्दियों पूर्व की बात है। पवित्र और मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के सुंदर तट पर बसी अत्यंत सुंदर, भव्य, धर्मपरायण और समृद्ध नगरी अवंतिका, जिसे आज की दुनिया उज्जैन के नाम से जानती है, जो भगवान महाकालेश्वर की पावन नगरी है, में एक अत्यंत धनी, कुलीन और समाज में प्रतिष्ठित व्यापारी निवास करता था। उस धर्मात्मा और दानवीर सेठ का नाम था विक्रमदास। सेठ विक्रमदास कोई साधारण व्यापारी नहीं था। उसके पास अपार और अथाह धन संपदा थी। रत्नों से भरे विशाल भंडार थे। स्वर्ण की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक अत्यंत विशाल और कलात्मक अट्टालिका महल थी, जो पूरे नगर के मध्य में सुशोभित थी। पूरे नगर तथा राज्य में सेठ विक्रमदास का अत्यंत मान सम्मान था। राजा से लेकर एक साधारण रंक तक सभी उसका हृदय से आदर करते थे, क्योंकि वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। परंतु हे देव ऋषि, इस महान और पुण्यात्मा सेठ विक्रमदास के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था सत्यव्रत,
जो बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप ही था, सत्य और धर्म का कड़ाई से पालन करने वाला, सात्विक और ईश्वर का परम भक्त, और छोटे पुत्र का नाम था भोगीलाल।